नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। यूजीसी के नए एक्ट को लेकर बिहार में भी उबाल आना शुरू हो गया है। छात्रों में आक्रोश है। सवर्णों के कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। सीतामढ़ी, शिवहर, पटना में ये आक्रोश देखा जा रहा है सड़कों पर। लेकिन अगर हम मंडल कमीशन के दौर की बात करें तो उस दौर में जो सड़कों पर देखा गया था, उस मंडल कमीशन के खिलाफ जिस प्रकार का उबाल था, आक्रोश था, वो आक्रोश सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पर जरूर इसका ज़बरदस्त उबाल हम देख रहे हैं और लगातार इस एक्ट के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। तो खैर, आक्रोश व्यक्त करने का तरीका बदल गया। पहले सड़कों पर ज़्यादा होता था, अब सोशल मीडिया पर ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि सामान्य वर्ग के लोगों को लगता है कि इस एक्ट के जरिए उनको दबाया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जबकि जो नया 2026 का जो यूजीसी का एक्ट है, उसमें कहा गया है कि भेदभाव को हटाने के लिए ही ये नया एक्ट लाया गया है। अब समझिए कि भेदभाव कैसे हटा। तो पहले झूठी शिकायत करने पर जुर्माना, मतलब आर्थिक दंड या निलंबन का प्रावधान था 2012 के एक्ट में। लेकिन इस बार 2026 के एक्ट में इसको हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रावधान की वजह से, जो जुर्माना और निलंबन का जो झूठी शिकायत होने पर, इसकी वजह से बहुत सारे जो छात्र हैं वो डर के मारे शिकायत नहीं करते। अब समझिए कि अगर मान लीजिए कि शिकायत अगर सच्ची हो तो फिर करने में क्या दिक्कत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार बनाया है उसके मुताबिक कि 2017 से लेकर 2024 के बीच में मात्र 378 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जो कि काफ़ी कम है। अब शिकायतों की संख्या कैसे बढ़े, इसके लिए झूठी शिकायत पर जो जुर्माने का, जो दंड का प्रावधान था, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब तो शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी। अगर मान लीजिए किसी सामान्य वर्ग के छात्र ने कोई इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, जातिगत टिप्पणी नहीं की, लेकिन अगर एसटी, एससी या पिछड़ी जाति का कोई छात्र जाकर ऐसे ही बोल दे कि भाई हमको ये इन्होंने ऐसा कहा है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इनको सामान्य वर्ग को दोषी मान लिया जाएगा। तो सामान्य वर्ग को इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है कि उनको तो पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया गया और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये एक जो है ना, इसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर मान लीजिए कि झूठी शिकायत पर, ठीक है, इसमें ओबीसी को जोड़ा गया है, ये भी एक विरोध का कारण है। लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि इसमें कोई अगर झूठी शिकायत करता है तो उसको, उस पर दंड का प्रावधान जो था 2012 के एक्ट में, उसको क्यों हटा दिया गया। अब तो खुला खेल है, कोई भी किसी के खिलाफ शिकायत कर सकता है, सामान्य वर्ग के खिलाफ शिकायत कर सकता है। तो ये जो नियम बनाया गया है, पता नहीं क्या सोचकर, हालांकि जो ड्राफ्ट इसका बना था उसमें दंड का प्रावधान था, लेकिन जब अंतिम रूप से ये एक्ट सामने आया है तो उसमें से ये प्रावधान हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है? क्या जानबूझकर जाति विभेद पैदा करना चाहती है सरकार? देखिए, बीजेपी का तो ये रहा है कि भाई जाति को मिटाना है, लेकिन इससे तो जाति का जो जातिगत भावना जो है वो अपने चरम पे है। अब सब लोग इस बात को देखेंगे और जो कॉलेज के छात्र हैं उनको, उनमें जब ये उनके दिमाग में जब आना शुरू होगा तो ये जाति का मामला कहाँ ख़त्म होने वाला है। तो ये पता नहीं क्यों किया गया है। और उसके बाद भी, हालांकि आज जो हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम भेदभाव नहीं होने देंगे, हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अरे भाई, कैसे नहीं होने देंगे? जितने भी कानून बने हैं सबका कहीं ना कहीं दुरुपयोग तो हो ही रहा है ना। कहाँ रोक पा रहे हैं आप? इसको कैसे आप रोकने की बात कर रहे हैं? तो इसमें केवल
झूठी शिकायत होने पर सजा का प्रावधान कर दिया जाए तो बहुत कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब हालात ये हैं, अगर मान लीजिए इतना ही बढ़िया एक्ट है ये, तो फिर कोई भी नेता इस पर बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं? जेडीयू बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो चुप क्यों हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? बीजेपी की तो केंद्र में सरकार ही, एनडीए की सरकार है, बीजेपी प्रमुख है, उसको बोलना चाहिए, लेकिन वो भी चुप है। आरजेडी ने जरूर इस पर अपना रखा है, अपना मतलब अपना विचार आरजेडी की तरफ से जरूर आया है और कहीं ना कहीं आरजेडी ने इसका समर्थन किया है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया है। तो देखिए, जहाँ तक वोट की राजनीति की बात है तो निश्चित तौर पर जो पिछड़ों की संख्या या फिर दलितों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो सारे राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक अपने पास करने के लिए ये इस पर बोलना नहीं चाहते हैं। सामान्य वर्ग पहले कांग्रेस का समर्थक हुआ करता था, पिछले कुछ दशकों से वो बीजेपी का समर्थक है, लेकिन आज उसको लगता है उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये स्थिति है बिहार में। और बिहार खासतौर पर देखें तो मंडल कमीशन के दौरान जिस प्रकार का आंदोलन यहाँ हुआ था, ये इस एक्ट को लेकर भी उसी प्रकार के मतलब उसी तर्ज पे हम कह सकते हैं कि लोगों में खासतौर पर जो सवर्ण वर्ग हैं उनमें इस प्रकार का उबाल देखा जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर बयान आया है कि इसको हम देख रहे हैं, शायद कुछ इसमें तब्दीली की जाए तो हो सकता है कि मामला जो है वो सामान्य हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भेदभाव को खत्म करने के लिए ही मतलब इस नए एक्ट को बनाया गया है। लेकिन जो सजा का प्रावधान हटा दिया गया है उससे तो यही लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है, एक खास वर्ग के लिए, एक खास वर्ग के खिलाफ भेदभाव हो रहा है। हालांकि जो सामान्य अवसर केंद्र जिसको EOC कहा जाता है वो बनाया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी अगर कोई शिकायत करता है इस केंद्र में तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, सामान्य वर्ग के लोग उसमें नहीं होंगे। महिलाओं को जरूर रखा गया है, जिसमें ये नहीं कहा गया है कि सामान्य केवल मतलब पिछड़ी या फिर दलित महिलाएं होंगी, उसमें सभी महिलाएं हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मतलब कानून को बदला जाता है बेहतर करने के लिए और बेहतर करने के लिए। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये नया कानून जो है जिस पर्पस से लाया गया है कि भेदभाव खत्म हो और एक तरह से मतलब जो समावेश बढ़े, भेदभाव कम हो, पर इससे तो लगता है भेदभाव बढ़ ही रहा है। आने वाले समय में अगर सरकार इस पर कोई पहल नहीं करती है तो नेताओं को जवाब देना काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो देखिए ये इस मामले को लेकर कहाँ तक आंदोलन पहुँचता है। पर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।